आप देख रहे हैं TNB। क्यों आप लोग ये पोस्टर्स आपने इस तरीके से लिखे हुए हैं और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मैम हमारी मांग तो यही है कि हमें एक चांस दिया जाए एग्ज़ाम का। मैम MBBS की मैक्सिमम पढ़ाई जब तक ऑफलाइन नहीं होगी, जब तक हमें प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा बुक्स में से। हमारे चारों के चारों अटैम्प्ट सिर्फ 14 महीने के अंदर अंदर लिए गए और इसमें हमें पढ़ने का टाइम तो दिया ही नहीं गया। आपने कहाँ कहाँ लेटर दिया है अपनी मांगों के लिए? हमने लेटर सारी जगह दिया। हमने पहले हमारी कॉलेज में गए, फिर कॉलेज वालों ने हमें बोला कि यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी में गए, हमने वहाँ लेटर दिए। ये बोला कि NMC में जाओ, NMC वालों ने भी मना कर दिया। कोई जवाब नहीं आया किसी की तरफ से भी। 4 महीने पहले मैं गया कॉलेज गया, मेरी बच्ची फ़ोन करके बोली पापा गया, जाके पूछा तो उन्होंने बोले आपकी लड़की को हम पहले ही बोले। मैं पूछा मैं लड़की को कहीं को बोलते, आप पेरेंट्स को बोलना, फीस के वास्ते लड़की को पूछते, आप जाना कोर्ट को जाइए, NMC को जाइए बोल के बोले। उनको ना मैं भीख मांग रहा हूँ ना डिग्री दियो बोल के बोल रहा हूँ, बस एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए एक मौका दीजिए। और हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे जो उनके पास हैं उनको वापस लेने के लिए भी हमारी कॉलेज वालों का कहना है कि हमें पूरी 5 साल की फीस। पूरे इंडिया में ये रूल चल रहा है या सिर्फ कुछ राज्यों में? नहीं, पूरे इंडिया में चल रहा है ये। जिनसे आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपकी चीज़ों को नहीं सुना जाता है तो आगे आप लोग क्या करें? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूँ आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर है और यहाँ पर आज इस समय जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किन की तरफ से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, दरअसल मैं एक नज़र जो है वो यहाँ पर जो पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं इन पर जो है वो मारना चाहूँगी, जिस पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि करियर फिनिश्ड, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड। इसका क्या मतलब है ये इनसे बात करने के बाद पूछा जाएगा। साथ ही हिंदी में एक मैसेज लिखा हुआ है जिसको पढ़ने के बाद शायद बहुत सी चीज़ें और बहुत से ख्याल जो हैं वो मन में आएंगे। हम सब का यही विचार, या तो दे दो डिग्री या मरने का अधिकार। क्यों आखिर ये जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, MBBS के ये स्टूडेंट हैं, वो क्यों मरने की बात कर रहे हैं, क्यों ये चीज़ें जो है वो मांग रहे हैं? पीछे एक पोस्टर है जिसपे लिखा हुआ है ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे ये स्टूडेंट हैं। क्या ऐसी वजह है जो आज यहाँ पर आना पड़ा है और ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत आ पड़ी है? सरकार से क्या कुछ मांग की जा रही है, ये हम इनसे बात करने के बाद ही जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रविंदर मैम। क्यों आप लोग ये पोस्टर्स आपने इस तरीके से लिखे हुए हैं और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मैम हमारी मांग तो यही है कि हमें एक चांस दिया जाए एग्ज़ाम का। किस चीज़ का चांस? हम सब MBBS 2019 बैच के स्टूडेंट हैं जैसे जी। तो आपको जैसे पता है 2019 के बाद कोविड आ गया था, 2020 और 2021 2 साल लॉकडाउन रहा है। और उसी साल जब हमारी एडमिशन हुई है अगस्त 2019 में, और ये सारे रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं नवंबर में। लेकिन ये रूल्स चेंज बाद में होते हैं और ये कहते हैं कि आप पे भी ये सारे रूल्स लागू होंगे। तो उन रूल्स में ये कहते हैं कि सारा पेपर का पैटर्न चेंज कर देते हैं और क्या उसमें वो कहते हैं कि अटैम्प्ट पे कम कर दे। पहले अटैम्प्ट होता था कि जितने मर्जी अटैम्प्ट में बंदा पेपर पास कर सकता है। कितने ईयर का मिलता था टाइम पीरियड आपको MBBS के लिए? टोटल टाइम देते थे 10 ईयर्स में कंप्लीट करने का, लेकिन ऐसे अटैम्प्ट का कोई भी नहीं होता था। अच्छा। इन्होंने ईयर 4 लिखे हैं, लेकिन सारे चांसेस 4 हमारे 1 से 1.5 साल के बीच में लिए गए। अच्छा। जो टाइम कोरोना काल था सारा। अच्छा। तो तो स्टडी नहीं हुई है इस वजह से, या फिर? तो यही बात है क्योंकि हमारी सारी स्टडी फिर ऑनलाइन थी। और MBBS जैसे आपको पता है कि इसमें एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट आ गए, जिसमें हमारा सारा मतलब उसमें कैडावर पे हमें वो डाइसेक्शन करके दिखाते हैं, बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं। तो कोई बच्चा वो ऑनलाइन कैसे कर सकता है? तो जैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो फिर वैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन लिए गए, वहाँ पे बिठा के कागज़ पे लिए गए। तो इसी वजह से हमारी कोरोना काल में सभी के घर पे बहुत दिक्कत थी। जैसे किसी का कोई फैमिली का पर्सन कोई बीमार हो गया तो उसकी वजह से किसी को कोई डिप्रेशन हो गया, बच्चे डिप्रेशन में चले गए इस वजह से, या कोई पहली बारी में 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसको बहुत बुरा लग गया, तो वो उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया। अच्छा, आप लोग जो 4 अटेम्प्ट आप बोल रहे हैं, आपने किए हैं चारों अटेम्प्ट? यस मैम। आपका क्लियर नहीं हुआ है? यस मैम। तो अब आप एक और चांस मांगे? यस मैम। क्या गारंटी है कि एक और चांस मिलेगा तब आप क्लियर कर लोगे? मैम जब 4 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया है तो?
मैम यही बात है, हमारे चारों के चारों अटैम्प्ट सिर्फ 14 महीने के अंदर अंदर लिए गए और इसमें हमें पढ़ने का टाइम तो दिया ही नहीं गया। और उसके बाद भी जो हमारे स्टडी मटेरियल भी नहीं दिया गया है जहाँ से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आप लोग स्टडी कर रहे हैं मेडिकल, तो वहाँ से आपको पूरा स्टडी का मटेरियल नहीं मैम मिला है? स्टडी मटेरियल का यूज़ तभी होता है जब उसको कोई समझाने वाला हो। और MBBS की कहा तो ऐसा जा रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैम MBBS की मैक्सिमम पढ़ाई जब तक ऑफलाइन नहीं होगी, जब तक हमें प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा बुक्स में से। ये सिंपल सा एक फैक्ट है। और अगर यही फैक्ट को आप नज़रअंदाज करोगे और NMC यही फैक्ट को ऐसे कह दे कि इसका कोई मैटर नहीं है और आपको चांस नहीं दिया जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, ये तो मतलब वही बात हो गई है कि अगर किसी की सर्जरी करनी है तो ऑनलाइन कर दो, इस टाइप से। क्या कहेंगे सर? हमारी यही मांग है कि हमें एक चांस दिया जाए। हम और कुछ नहीं मांगते। हम 6 महीने हो गए हमारे 4th अटैम्प्ट को हुए। 6 महीने से हम अलग अलग मिनिस्ट्री, NMC, कोई जवाब नहीं आया किसी की तरफ से भी। इसलिए हम आखिर यहाँ पे आज धरना देने बैठे हैं। हमें क्या ज़रूरत है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम धरना देने वाले में से नहीं हैं। तो हमें बस एक ही मांग है, हमें एक चांस दिया जाए। जो बात मैंने अभी पहले कही थी वो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, हर फील्ड का यही है कि अगर आप जब तक खुद से प्रैक्टिकल नहीं करोगे, हमारी फील्ड का भी यही है, जब तक हमें फील्ड पे उतरकर प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है तब तक जो डर है वो नहीं निकल पाता है। ऑनलाइन, और वो भी मेडिकल की पढ़ाई, भगवान का दूसरा रूप इन लोगों को कहा जाता है। ऑनलाइन कैसे सर्जरी वगैरह ये सब कैसे कंप्लीट हो पाएंगी? इनसे यही जानते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का जो दुष्प्रभाव है वो हमने देखा है काफ़ी टाइम पहले, बहुत सी अटेम्प्ट जो हैं वो फेल हुए हैं। तो एक बार और फिर से जो है ये मांग रहे हैं चांस, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ चीज़ें अभी तक इनको सामने आई हैं ये पूछते हैं। आपने कहाँ कहाँ लेटर दिया है अपनी मांगों के लिए? हमने लेटर सारी जगह दिया। हमने, हमारी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, हमने पहले हमारी कॉलेज में गए, फिर कॉलेज वालों ने हमें बोला कि यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी में गए, हमने वहाँ लेटर दिए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं उनको दिया, उन्होंने बोला कि NMC में जाओ, NMC वालों ने भी मना कर दिया। फिर बाद में हेल्थ मिनिस्टर सर से मिलने की हम 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, जो हम नहीं मिल पा रहे हैं उनसे। तो अभी तक कोई भी आश्वासन जो है वो गवर्नमेंट की साइड से नहीं आया? नहीं, कॉलेज की नहीं, साइड से नहीं आया? नहीं, कहीं से भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब मतलब आप लोग क्या? हाई कोर्ट में भी गए हैं, वहीं से भी हमारा केस डिसमिस हो गया है। लेकिन वो तो शायद उनकी साइड से ऐसा होगा ना कि हम तो 4 अटेम्प्ट आपको देते हैं, 4 अटेम्प्ट आप लोग कर चुके हैं, अब एक्स्ट्रा क्यों? अगर आप मांगेंगे तो फिर और लोगों की भी डिमांड ऐसे आगे आएगी। और लोगों की सर 19 बेस से ही शुरू किया है ये रूल। अच्छा। उससे पहले ये रूल ही नहीं था, तो उनको चाहिए ही नहीं था, उनको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी अच्छा, रूल लेने की। सर एक मैं अभी बात कर रही थी पीछे, उनसे हमने ये सुना है कि जब ये 2019 के एडमिशन हुए, उसके एडमिशन के बाद ये रूल आया है और उस रूल को आप पर थोपा गया है, हालांकि आप उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हो। तो वो क्या रूल था पहले और बाद में क्या चेंजेस किए हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं। 2019 से पहले तो हमारे को ये मालूम था कि 10 ईयर्स के अंदर लड़का होंगे लड़की होंगे। 2020 में एक रूल आया है NMC से, और हमारे को ना कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट भी नहीं बोली, ना NMC से हमारे नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में 4 महीने पहले मैं गया कॉलेज को गया, मेरी बच्ची फ़ोन करके बोली पापा प्रिंसिपल साहब आओ, बोले आप बोल, तो मैं गया, जाके पूछा तो उन्होंने बोले आपकी लड़की को हम पहले ही बोले। तो मैं पूछा मैं लड़की को कहीं को बोलते, आप पेरेंट्स को बोलना, फीस के वजह से लड़की को पूछते, पेरेंट्स को दबाव डालते, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर से जीवो रहे तो फिर हमारे कहीं को नहीं तला दिया, बल्कि मैं क्वेश्चन करा, नहीं हमारे को पता नहीं है, आप जाना रहे तो कोर्ट को जाइए, NMC को जाइए बोल के बोले। बस मैं हमारे मोदी सरकार से और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों की तरफ से एक मौका दीजिए उनको ना मैं भीख मांग रहा हूँ ना डिग्री दियो बोल के बोल रहा हूँ, बस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए एक मौका दीजिए। हमारा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स, बच्चों के पूरे पेरेंट्स की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मौका एग्ज़ाम लिखने के लिए दिए। वो लोग प्रूव करना चाह रहे हैं एक मरतबे, बस मौका दीजिए। आपको डिग्री नहीं पूछ रहे, आपको MBBS का ये सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहे, आपको जो है पैसा नहीं पूछ रहे, आपको कुछ नहीं, एक मौका एग्ज़ाम के लिए एक मौका दीजिए।
अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं जो एक अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं आपके साथ? मोर देन 700। 700 है, लेकिन यहाँ पर पूरे नहीं आए हैं। और हाँ। कहाँ कहाँ से हैं वो स्टूडेंट्स? वो बहुत सारे लाइक ओवरऑल इंडिया। अच्छा, तेलंगाना से तेलंगाना से 100 है पूरा। आप कहाँ से हैं? मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना से। तो वहाँ किस हिसाब से, मतलब पूरे इंडिया में ये रूल चल रहा है या सिर्फ कुछ राज्यों में? नहीं, पूरे इंडिया में चल रहा है ये। पूरे इंडिया में। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? अगर ये अटेम्प्ट आपको नहीं मिलता है तो करियर कहाँ जाएगा? करियर तो हमारा फिनिश हो जाएगा ना, कुछ बाकी नहीं रहा हमारे पास। अच्छा, फिर आप लोग क्या करोगे? इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं हमारा करियर ख़राब नहीं होने के लिए एक मौका दीजिए, सिर्फ एक चांस। अगर सपोज चांस नहीं मिलता है तो क्या फिर से पूरा स्टार्टिंग से एमबीबीएस की जो है वो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। फिर फीस वगैरह, स्टडी मटेरियल, सब कुछ? सब कुछ स्टार्टिंग से, हमारा पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हर चीज़। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर। राजस्थान से। तो वहाँ की गवर्नमेंट को आपने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है क्या? वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसी तरीके का कोई दबाव बना रहे हैं? क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा है। जी मैम, उनको हमने ये सारी सिचुएशन है उनको पता है हमारी। उनका यही कहना है, जो हमारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के और जो भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर हैं, आप सेंट्रल में जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल में जाइए, सेंट्रल उन्होंने ही सीधा बोल आपकी के पल्ला सुने झाड़ लिया है। जी, कि आप सेंट्रल का मैटर है ये, आप सेंट्रल में जाइए। तो सिर्फ देश ही नहीं, काफ़ी सारे मतलब देश के तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये स्टूडेंट जो हैं वो सभी राज्यों से आए हुए थे, मांग कर रहे हैं। अब ये मांग सरकार कितनी जल्दी सुनती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है जिन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आपने लिखा भी हुआ है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, तो अगर नहीं गवर्नमेंट मानती है या जिनसे आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपकी चीज़ों को नहीं सुना जाता है तो आगे आप लोग क्या करें? इसके आगे तो फिर हम यही सोच सकते हैं कि फिर इसके बाद तो हम यहाँ से उठकर हम हेल्थ मिनिस्टर सर के घर के सामने हम जाके धरना देंगे। और फिर भी नहीं मांगे मानी जाती तो हम तो जैसे अपनी ज़िंदगी के कितने साल गवा चुके हैं इसके लिए। जैसे 3 से 4 साल हमारे MBBS में चले गए और उससे पहले 1 से 2 साल कितने बच्चों के कोचिंग में चले गए। तो जो ये 5-6 साल कीमती थे इतने, जिसमें बच्चा अपना करियर बनाता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, वो साल ही सारे अगर ख़राब हो जाएं तो उसके बाद बच्चे की ज़िंदगी क्या रहेगी? तो उसके बाद सभी बच्चे डिप्रेशन में हैं और इसी वजह से बच्चे आगे अपना। आप लोग प्राइवेट स्टडी कर रहे हो या गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। हाँ जी। तो कितना लगभग खर्चा आ जाता है अगर ऑल ओवर? खर्चा अभी तक जैसे ऑल ओवर तो 10 से 15 लाख तक लग जाता है जैसे सारा। तो यानी कि आपके लग चुके हैं इसमें? हाँ जी, 6 से 7 लाख तक हम यहाँ लगा चुके हैं कॉलेज में। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब खर्चा ऑल ओवर जितना इन्होंने बताया उतना ही लगता है कंप्लीट होने पे या फिर कम होने पे? मैम, खर्चा सभी का बहुत ज़्यादा हुआ है। एक MBBS डिग्री जो होती है उसकी कीमत इंडिया में एक बहुत ज़्यादा हाईयर कॉस्ट पे मानी जाती है। तो बट अब बात ये है कि अगर अब कॉलेज हमें निकाल भी देता है ना, तो फिर भी हमारी बॉन्ड पॉलिसी के तहत हमें पूरे पैसे देने भी पड़ेंगे। हमारी डिग्री भी हमें नहीं मिलेगी। हमें डिग्री ऐसे चाहिए, मतलब डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अगर ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आपको पूरी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। हम अपनी मर्जी से नहीं निकल रहे मैम, हमें कॉलेज निकाल रहा है, हमें यूनिवर्सिटी, हमें NMC निकाल रही है। तो इसका कोई नोटिस आपको दिया गया है ऐसा कुछ कि आपके ईयर कंप्लीट हो गए, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, डिग्री नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको फीस पूरी पे करनी पड़ेगी? हाँ, नोटिस यूनिवर्सिटी से मिला है हमें। हमारी हाँ, उसकी कॉपी है कि आप तो अब आपको एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाएगा और हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे जो उनके पास हैं उनको वापस लेने के लिए भी हमारी कॉलेज वालों का कहना है कि हमें पूरी 5 साल की फ़ीस और जो बॉन्ड हम भरते हैं वो हमें जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें वापस से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। आज देश का यूथ जो आगे चलकर देश का भविष्य बनेगा वो किस पायदान पे खड़ा है ये आपने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा। हर विभाग, हर जिसे कहें कि राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं। हमारे देश में भी ये चीज़ें काफ़ी समय से चली आ रही हैं कि हर विभाग के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। स्पेशली यूथ जो है वो, चाहे फिर वो एजुकेशन को लेकर हो या फिर अपने हक की मांग को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगातार चलती आ रही हैं। और आज यहाँ पर जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है वो आज यहाँ पर अपने हक की मांग कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट की मांग गवर्नमेंट से कर रहे हैं। लेकिन
हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में इन लोगों ने लेटर दिए हैं, पीएमओ में लेटर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई इन तक जो है वो सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन अब देखना यही रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने सीधे तौर पर अपना मैसेज जो है वो अपने इन पोस्टर्स के माध्यम से जो है वो सरकार को दे दिया है। अब देखना यही रहेगा कि आखिर इनकी बातों को कितनी जल्दी माना जाता है, और अगर नहीं माना जाता है तो इन लोगों के साथ या इन स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट होगी। ये स्टूडेंट जो है वो भी कह चुके हैं। खैर, क्या मुद्दा है ये आप जान ही चुके हैं। इन लोगों से बात करके इनकी क्या मांग है, सिर्फ एक अटैम्प्ट, जिससे फिर उन्होंने कहा भी है अगर नहीं हो पाता है अटैम्प्ट तो फिर जो यूनिवर्सिटी कहेगी वो हम लोग मान लेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अगर आप भी इस विषय को लेकर या आप भी इस फील्ड से आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।